हे गाइस, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। गाइस तकरीबन 2 से ढाई महीने हो गए मुझे गाँव में रहते हुए और लगातार वीडियोस बना रहा हूँ। लोग ह्यूमिलेट करते हैं, डीमोटिवेट करते हैं, अजीब तरह से हरकतें करते हैं। मतलब जब मैं कैमरा सामने ऐसे पकड़ता हूँ तो दूर खड़े लोग हंसने लगते हैं। मतलब ऐसा लगता है कि जैसे मुझ पर हंस रहे हों, बट मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि मैं अपने काम में लगा हुआ हूँ। मुझे जो करना है करना है। आज आप लोगों के सामने बैठ के बात कर रहा हूँ, आप लोगों से बात कर रहा हूँ। घर परिवार सबके होते हैं, मेरा भी है, आप लोगों का भी होगा। घर में सभी होंगे, पेरेंट्स भी होंगे। लेकिन गाइस मेरे फादर नहीं है। 2020 में वो एक्सपायर कर रहे थे। गाइस तब से लग रहा है कि सर पे छत नहीं है। बहुत गिल्टी फील होती है गाइस, बहुत अजीब सा महसूस करता हूँ। बहुत सारे लोग जान सकते हैं, जिनके फादर नहीं है वो लोग बहुत अच्छी तरीके से समझ सकते हैं मेरी फीलिंग को। गाइस मैं ये समझता था कि काश मेरे फादर मेरे पास होते तो मैं उनके साथ में अच्छा वक्त गुजारता, मज़े करता, अच्छी बुरी बात करता। लेकिन गाइस गाँव में आया हूँ तो मेरे फादर के बड़े भाई हैं, मेरे ताया हैं, लेकिन कभी मैंने उनको एहसास नहीं होगा वो मेरे ताया हैं। हमेशा मैंने उनको अपना फादर ही बोला है। आप भी समझते होंगे। लेकिन गाइस जब फादर नहीं होते ना तो गाइस बहुत बुरा फील होता है। बहुत गाइस बहुत नेगेटिव महसूस करते हैं सब लोग, लेकिन हिम्मत के साथ लड़ते हैं। क्योंकि गाइस आपने देखा होगा पिछली वीडियोज़ में मैं उनके लिए खाना भी बना रहा हूँ, मैं उनके सारे काम कर रहा हूँ, उनको नहला भी रहा हूँ, सारे काम कर रहा हूँ। उनको अगर कोई तकलीफ होती है तो सारी चीज़ें मैनेज कर रहा हूँ और लगातार गाइस मैं करता रहूँगा जब तक मेरे में हिम्मत है, हौसला है। ये चीज़ कहना चाह रहा था कि क्रिया हर परिवार के अंदर होती है। मेरे परिवार के अंदर भी आई हैं, आपके परिवार में भी होंगी। तो उनसे काम करने वालों की कभी हार नहीं होती, जो हिम्मत से और सब्र से काम करते हैं। कई लड़ने से कभी किसी परिवार को आपस में मिलाया नहीं जा सकता। ये मैं सच कह रहा हूँ गाइस, मैंने महसूस किया है। आज का दौर मैं अभी भी महसूस नहीं करता हूँ कि मेरे भाई मुझसे अलग हैं। गाइस आप भी ऐसे महसूस करते होंगे, आपके भी भाई होंगे, आप भी महसूस करते होंगे कि भाई अगर हम लड़ेंगे आपस में तो वो दूसरे लोग फ़ायदा उठाएंगे उसका। गाइस बिल्कुल 100% लोग फ़ायदा उठाते हैं आपकी दूरियों से। गाइस दूसरे लोग फ़ायदा उठाते हैं आपके भाई का भी और आपका भी। कोई भी आपको मिलाने की कोशिश नहीं कर सकता क्योंकि उन लोगों को फ़ायदा नहीं हो सकता। तो गाइस मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अपने परिवारों को बनाएं, अपने परिवारों में मिलकर रहें। गाइस मेरे पास फादर नहीं है तो उन्हीं की वजह से घर पूरा खाली रहता है। बड़ा फील होता है, बहुत ज़्यादा एंजाइटी फील करता हूँ, नेगेटिव फील होता है। लेकिन मैं हिम्मत से लगा हुआ हूँ, भाइयों का साथ है। बड़े भाई मेरे फादर जैसे हैं तो मैं उनको फादर ही मानता हूँ क्योंकि उनके नक्शे कदम में चलना है और मुझे पूरी हिम्मत देते हैं वो। ऐसे नहीं है कभी डिमोटिवेट करा हो, मुझे पूरी हिम्मत देते हैं। ऐसे मेरे ताया हैं, ताया मेरे बहुत प्यारे हैं, बहुत भोले हैं, बहुत प्यार करते हैं मुझसे। अगर मान लो मैं एक रात नहीं रहा तो शायद ही उनको नींद आती हो, शायद ही वो सो पाते हो, शायद ही वो कुछ खा पाते हो। बस पूरी रात इधर से उधर करवट बदलते रहते हैं। गाइस गाँव में रह रहा हूँ गाइस, मेरे लिए सर्वाइव यहाँ करवाना बड़ा मुश्किल है क्योंकि मैं आपको दिखा दूँ यहाँ पे लोग नेगेटिव लोग रहते हैं ज़्यादातर। तो मैं वीडियोज़ बनाता हूँ तो देख करके हंसते हैं ना, कुछ अलग ही फील होता है यार। मैं मानो बस अलग ही फील होता है, अजीब तरह से देखते हैं लोग। नेगेटिव करने वाले होते हैं, इस तरह से लोग होते हैं। गाइस एक चीज़ और दिखा दूँ, चारों तरफ मक्खियाँ, इतनी मक्खियाँ हैं, मच्छर रात में इतने ज़्यादा रहते हैं कि गाइस सोना मुश्किल है क्योंकि अब पानी का सहारा लेना पड़ रहा है। हम रात को ठीक से सो जाते हैं, लाइट नहीं आती। आप देख रहे हो मेरा बुरा हाल हो रहा है, पसीने आ रहे हैं। मतलब गर्मी, भयंकर गर्मी है। अभी सुबह 6:30 बज रहे हैं और इतनी ज़्यादा भयंकर गर्मी लग रही है, पसीना आ रहा है, सुबह से लाइट नहीं है। मतलब रोज़ का यही सिस्टम है, सर्वाइव करना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। एक सबसे बड़ी बात क्या है, सुबह यहाँ लोग सुबह काम में लग जाते हैं। सुबह को भैंसों को चारा लाना, उनको चारा करना, दूध निकालना, दूधिया को दूध दे देना और 8-9 बजे तक सब अपने घरों पर आ जाते हैं। एक दूसरे का टाइम लेने का, एक दूसरे से मिलने का बहुत ज़्यादा कल्चर है। ये सही बैठते हैं, कोई सारी चीज़ जल्दी बैठते हैं क्योंकि रात को यहाँ पे लोग जल्दी सोते हैं और सुबह में जल्दी उठते हैं, जो बहुत अच्छा कल्चर है। गाँव के अंदर बहुत सारी चीज़ें बहुत अच्छी हैं, जैसे कि यहाँ पे ताज़ा हवा मिलती है, दूध अच्छा मिलता है, गाय खड़ी हुई है, भैंस खड़ी हुई है, दूध प्योर मिलता है, कोई दवाई का यूज़ नहीं होता, कोई केमिकल का यूज़ नहीं, पानी नहीं मिलाया जाता, सिर्फ अच्छा दूध मिलता है। और इसके अलावा जहाँ पे फल के पेड़ खड़े हुए हैं, जैसे आम का पेड़ हो गया, जामुन हो गए, बहुत सारी चीज़ों के पेड़ खड़े हुए हैं, वो भी बहुत आसानी से मिल जाते हैं और फ्रेश मिलते हैं, आप तोड़ो और खा लो। और इसके अलावा भी ताज़ा हवा मिलती है, खेत खलिहान है और सब्जियां ताज़ा मिलती हैं, केमिकल विदाउट। आप वहाँ बो भी सकते हैं, जैसे हमारा खेत है तो हम उसमें सब्ज़ी बो सकते हैं और बहुत सारी चीज़ें उसमें लगा सकते हैं, प्योर चीज़ हम हासिल कर सकते हैं और बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे फैसिलिटी है। लेकिन भाई इसके अलावा बहुत सारी परेशानियाँ भी हैं यहाँ पे कारोबारी एतबार से इतना खास मोटिवेशनल नहीं है या ग्रो करने के लिए इतना नहीं है जो शहरों के अंदर है। आजकल सब चीज़ पैसे से आती है,
अगर शहर में हो, गांव में हो, कहीं भी हो आप, तो सब चीज़ें जो है पैसों से आती हैं। जब पैसा नहीं होगा तो गाइस किसी भी चीज़ का कोई मन नहीं करेगा। शहरों के अंदर कारोबार की जो तादाद है वो बढ़ती जा रही है, लगातार इसको बढ़ता जा रहा है क्योंकि पब्लिक बढ़ रही है और वहाँ पे एक दूसरे के साथ में लोग टाइम स्पेंड बहुत कम करते हैं और कारोबार पे, अपने बच्चों में और चीज़ों में अपना ध्यान ज़्यादा लगाते हैं, पढ़ाई में ज़्यादा ध्यान लगाते हैं। ऐसा ही नहीं कह रहा कि मैं गाँव के अंदर पढ़ाई करने वाले लोग कम हैं, यहाँ पे भी बहुत अच्छे लोग हैं जो काफ़ी गवर्नमेंट जॉब के सिलेक्शन में है और बहुत सारी चीज़ों में है। यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं ना, कुछ गंदगी की वजह से मक्खी मच्छर बहुत ज़्यादा हो जाते हैं और बहुत सारी परेशानियाँ होती है। हमारे मिस्टर यहाँ पर थे, लेकिन वो 15-20 दिन में ही इतने ज़्यादा परेशान हो गए कि उन्हें वापस शहर भेजना पड़ा। वो वापस चले गए और अब अगर मैं बोलता हूँ तो वो बोलते हैं कि हाँ पिकनिक के हिसाब से तो हम जा सकते हैं, ट्वेल्व में नहाने के लिए जा सकते हैं, बट इससे ज़्यादा हम नहीं रुक सकते। जब छुट्टियाँ होती है, संडे में छुट्टी रहती है, सैटरडे में रात में यहाँ लेके आ जाता हूँ हमारे मदरसे को और अगले दिन सुबह में थोड़ा घूम फिर के फिर वापस चले जाते हैं अपने। उनकी ट्यूशन है, पढ़ाई है, बहुत सारी चीज़ें हैं, वो लगे हुए हैं। तो भाई यही सब चीज़ें चल रही हैं आजकल इसके। बट आप लोगों की मेरी हिम्मत हो तो आप इतने अच्छे से मुझे ग्रो करने में मदद कर रहे हो भाई, आप लोगों की बदौलत है जो मैं इतना आगे तक बढ़ पाया हूँ। 2K सब्सक्राइबर मेरे हो गए हैं, बट गाइस मेरी खुद की हिम्मत तो है नहीं कि मैं कुछ कर पाता। सिर्फ मेरा तो काम है जो मैं कर रहा हूँ, लेकिन आप लोग मुझे हौसला दे रहे हो, आप वीडियोस देखते हो, समझते हो, उनको शेयर भी करते हो, लाइक भी करते हो। गाइस आप लोगों से बहुत सारी चीज़ें होती है। कमेंट भी कीजिएगा कि मुझे किस तरह की वीडियोस बनानी चाहिए। अगर कमेंट नहीं आएगा तो मुझे क्या पता चलेगा कि मैं किस तरह की वीडियोस बनाऊँ। देखते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट डे नेक्स्ट वीडियो में। तो तब तक के लिए गुड बाय।